लिम्फोसाइट एंटीबॉडी देगा, एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और ऐसा होने पर आप देखेंगे इस बार यहां पर जो हेल्प किया जाएगा वो TH से नहीं किया जाएगा, यहां पर जो हेल्प होगा वो TM सेल करेंगी फंक्शन। क्या करेंगी? फंक्शन। और TM को कहते हैं मेमोरी। क्या बोलते हैं? मेमोरी। मेमोरी सेल्स होती हैं, ये किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन बना लेंगे कि अगर ये घुसा तो इसको मारना कैसे है, अगर ये घुसा तो मारना कैसे है। यहां पर तुरंत क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव क्या? मेमोरी सेल क्या हो जाएंगी? मेमोरी सेल एक्टिव हो जाएगा, और जिसकी वजह से IgG और IgM, इसमें IgG और IgM सब के सब ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अब मेरे ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि पहली बार में अगर बॉडी में कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, ये प्लाज्मा सेलेक्टिव। दूसरी बार जब करता है सेम पैथोजन होता है, तो इस बार एंटीबॉडी में आपका मेमोरी सेल एक्टिव होते हैं। तो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल, इन दोनों का एक्टिव होने का पैटर्न एक ही पैथोजन पर अलग है। एक ही पैथोजन मतलब एक ही एंटीजन पे अलग है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें कॉमन आएंगी। ठीक, अब मेरी बात समझिए, अब मैं आपको जो समझाऊंगा आपको डायरेक्ट दिमाग में घुसेगा। थाइमोसिन उसी पर काम करती है जो पीछे भी आपने पढ़ा। क्या काम करा? थाइमोसिन कहती है कि मेरे पास दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, तो हमने कहा कैसी? तो ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट। अब आप समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टिमुलेट ने भी क्या करा? स्टिम्यूलेट। इसने स्टिमुलेट करा क्या? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अरे समझ में आ रहा? इम्यूनिटी। आप इसको और देखिए, नीट में कितने नाम आते हैं। इसको मैं ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कह सकता हूं, या फिर बीटा लिम्फोसाइड मीडिएटेड मीडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को एक्टिव कर दो। या आप कह सकते हैं कि लिम्फोसाइड ए लिम्फोसाइड, या कह दो एंटी बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी। ऐसा होने पर अगर ये तीनों क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? एक्टिव, तो ये फंक्शन करेंगे। क्या करेंगे? फंक्शन। इनके फंक्शन दो होंगे। पहला प्लाज्मा सेल, आया कुछ? प्लाज्मा सेल। और दूसरा मेमोरी, दूसरा मेमोरी सेल, आया क्या? तो प्लाज्मा सेल क्या बनाएगी? एंटी बॉडी। और ये क्या बनाएगी? मेमोरी, मेमोरी बनाएगी। अब आया होगा समझ में। मेरी मेरी बॉडी में पहली बार कोई पैथोजन घुसा तो मैंने क्या करा? मैं लड़ा उससे, पर मुझे पता नहीं था कैसे लड़ना है। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और कोई मेरे सामने चार कसाई आ जाए यहाँ पर, अब मुझे वो लेकर आएंगे इतना लंबा लंबा सा हथियार, और मैं खड़ा हूँ, मैं पेन से लड़ूंगा क्या? एक मारेगा इतना खत्म, दूसरा खत्म, मेरा हाथ ही काट देगा वो। तो मेरे को लड़ना नहीं आया। लेकिन अगर अगली बार मैं बच गया और अगली बार वो आ गए, तो जब वो एंट्री करेंगे मुझे इतना तो पता होगा कि मैं उससे लड़ूंगा कैसे। तो मेरी बॉडी पहले बार के पैथोजन को लड़ने का पैटर्न नहीं जानती, लेकिन उससे प्रोटेक्ट करना जानती है कि उसको मैं डिफेंस कर सकता हूँ लेकिन मार नहीं सकता। दूसरी बार मार दूंगा उसे मैं। इसी का आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि जो पोलियो की वैक्सीन ली जाती है पहली बार में, जब बच्चे को पिलाई जाती है पहले साल में, 2 ड्रॉप जिंदगी की, ऐसा। तो 2 ड्रॉप ओरली लेते हैं। ओरली क्यों लेते हैं? इंजेक्शन क्यों नहीं ले रहा उसका? टिटनेस का तो इंजेक्शन लगता है, तो इसको तुम इंजेक्शन क्यों नहीं लिए? क्या पूछ लिया? अब तुम पिए कहाँ है उसको? अबे दवा पीने की होती है, वो वैक्सीन पी रहे हो, अब इंजेक्शन लगता है उसका, पिए कहाँ है? क्योंकि वो आपके जो आपकी स्टमक के अंदर, गट के अंदर जो भी पीएच होती है उस पर जाके वो डाइजेस्ट हो जाएगी। अगर वो डाइजेस्ट हो गई तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी में उसका कोई काम नहीं होगा। ऐसी की ऐसी दवा चली जानी चाहिए। तो समझ में आ रहा है? तो मतलब डाइजेस्ट सॉरी नहीं होगी तो, लेकिन अगर इसमें जाएगा तो वो खराब हो जाएगी डाइजेस्ट। समझ में आ गया? अगर ब्लड में लेंगे तो पीएच क्या है? 7.4, तो वहां पे काम नहीं करेगी। यहाँ पर क्या है? 2 3 4 पीएच है, यहाँ काम करेगी। ठीक है, तो कोई भी अगर आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है, और उसी पीएच वैल्यू पर वो काम करेगी। तो मतलब जो वैक्सीन होती हैं, जिन भी वैक्सीन का पीएच वैल्यू 2 3 4 होता होगा वो पी जाती होंगी, और जो 7 8 या 6 माह चलती है उनको हम इंजेक्शन से लेते होंगे। डन। लेकिन जाना उसको पेट के थ्रू ब्लड में ही है। हाँ, तो ये हार्ट हो गया। अब इसने कहा ये हो गया, ये बात समझ में आ गया। अब दूसरे को आपने जब एक्टिव करा तो मैं इसको बोलता हूँ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको बोलूंगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बड़ी बात है कि 12th का टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, ये 12th का टॉपिक होता है ये, तो यहाँ पर पढ़ाया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो आप टी
टी लिम्फोसाइड मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब देखिए, अब मैं तो समझा दिया, सर तो समझा दिया, हमें तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन गलत। इसको हम बोलते हैं HMI, इसको हम बोलते हैं लिम्फ और MI, ऐसे आएगा पेपर में। इसको बोलते हैं AMI, लेकिन ए में कैसी, लिम्फ लगा के, ठीक है। इसको कैसे बोलोगे, CMI, इस नाम से फेमस है, ये इस नाम से फेमस, और इसे बोलेंगे T लिम्फ और M और I। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जब ऐसे लिखे आएंगे तो तुम्हारे होठ तोते उड़ जाएंगे तुरंत, सर क्या समझा दिए, क्या गया बवाल, ना ऐसे समझ में आना चाहिए। पढ़ते हैं। तो इसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसने भी एक्टिव कर लेना है, इसने भी एक्टिव कर लेना है, एक्टिव ऑफ। देखिए अब आएगा आपको और बढ़िया, टी एच, ये कौन है, हेल्पर, ये कौन है, हेल्पर सेल्स, ये आपकी एक्टिव हो रही है ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडल सेल आपकी एक्टिव हो रही है। टीएच हेल्पर सेल है, इसका फंक्शन बताइए, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये करता है केवल कंट्रोल ऑफ ऑल पैथोजन इम्यूनिटी की फॉर्म में। दूसरा हमारे पास क्या है, टी के, ये कौन है, किलर सेल। किलर सेल का काम क्या होता है, पैथोजन को मारो, सीधे पैथोजन को किल करो। पैथोजन में क्या हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आप लिखना चाहें लिख। उसके बाद आपके पास आ जाएगा टीएस, सप्रेसर, क्या हो जाएगा, सप्रेसर सेल। सप्रेसर सेल क्या है, इसके फंक्शन को नीचे कर देगी। अगर के मारते चला गया तो अपनी मार दी तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, मेरी सेल की इम्यूनिटी मेरे ही खिलाफ पैदा हो जाएगी, मेरी अच्छी सेल को भी मार देगा। तो क्या रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बनेगा एस पे, बनेगा नेक्स्ट वन इज अ टी एम विच इज कॉल्ड दी मेमोरी, विच इज कॉल्ड दी मेमोरी। और आपको पता है मेमोरी क्या होता है, फाइट, आप कह सकते हैं एंटीबॉडी फाइट मेमोरी, है ना, लड़ने का तरीका। क्या कहते हो, क्या आया, क्या एक नंबर, बहुत बढ़िया। पहले इसको समझना, वो बहुत छोटी चीज है, ये जरूरी है। कितने तरह की इम्यूनिटी है, बीटा लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी, तो हम और भी कह सकते हैं ए नाम से एंटीबॉडी इम्यूनिटी। दूसरा क्या है, क्या है, कहाँ गया, सेल मीडिएटेड। आपको मेन नाम क्या पकड़ने हैं, एक ये और एक ये इसी नाम पर पूछा जाता है, ठीक। पहले समझ लीजिए, आप इसको समझो पहले, ये बहुत जरूरी है? मुझे आप एक सेकंड दीजिए। चाय पियेंगे आप लोग, तो जाओ खरीद लो, क्योंकि एक ही है ना, मैं दे नहीं सकता। आप इसको समझेंगे तो आप लोग आगे का पैटर्न समझ पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको जनरली क्या चीज याद रखनी है, 2, 5 और ये, और टाइप देखना है कि कौन पहले कौन ज्यादा, सबसे पहले कौन आएगा, IgM, पहले में IgM ज्यादा होता है, पहले में IgM, अगले में IgG एंट्री मार जाता है सब जगह। IgM पहली बार में हम ना एंट्री नहीं मार पाते, जैसे कि IgG का जो क्रॉसिंग पावर है वो प्लेसेंटा से भी क्रॉस कर जाता है। बच्चे को जो माँ अपनी इम्यूनिटी देती है तो IgA और IgE, क्यों, IgA है उसकी बॉडी के अंदर जो मिल्क है, तो पता ना, मिल्क, बच्चे को जो मिल्क पिलाती है अपनी माँ, तो वो उसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम में IgA, जो यहाँ पर है IgA और IgE, यहाँ पर जो है बच्चे को इलेक्ट्रिकल फ्लूइड में पड़ा होता है, मल पड़ा है उसका, यूरिन पड़ा है उसका, दूध पड़ा हुआ है, मदर की गंदगी पड़ी हुई है, बच्चे की गंदगी पड़ी डूबा हुआ है, बच्चे को स्किन में इरिटेट, देखो बच्चा जब बाहर निकलता स्किन हिलती हो, स्किन तो वो IgE एलर्जी के लिए काम करता है। तो आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ एलर्जी है, स्किन लेवल बाहर हो चाहे अंदर, काम करते हैं। दुनिया में जितनी भी ट्यूब्स आते हैं, ऑइंटमेंट्स या टैबलेट आते हैं, उन पर लिखा होता है IgE। क्लियर हो गया जी आपको, एक नंबर। कौन सी और देखेगी भैया, इस वाले को ऊपर नीचे कर दो क्या,
इसको ऊपर कर दूं, है ना? अब ठीक रहेगा। क्या भाई? बस अब ठीक है ना? अब समय ले लीजिएगा। तो ये, हाँ तो तुम देख रहे मैकेनिज्म, समझ, मैंने कहा था ना मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा लूंगा उस चीज़ का। कल है ये आपका प्रॉब्लम। मान लीजिए पूरी बॉडी उधेड़ दी सामने तुम्हारे, अब अंदर। जल्दी से बुक पढ़ो, जल्दी से। ये हो गया ना जी क्लियर एकदम? सेट हो गया दिमाग में, बहुत बढ़िया। बुक पढ़िए। मेरा तो एक ही तरीका है, कम पढ़िए लेकिन बहुत अच्छा पढ़िए। जो मेरा पढ़ाया हुआ ना आज का, ये आपको मेडिकल में जाइएगा सेम पढ़ाएंगे फर्स्ट ईयर में, सेम यही मिलेगा, है ना? कुछ ऊपर ना नीचे। बढ़िया होता अगर। ट्वेल्थ का पैटर्न है जो आपने पढ़ा सर प्लीज। चैप्टर का नाम ह्यूमन इम्यूनिटी सेक्शन। अरे हाँ, नाम लिखिएगा, जो आपका पास खुद के पास रहता हो, आप हमेशा उसको प्ले बैक कर सकते हैं पेपर ने। मानसी इस बार बढ़िया स्कोर कर जाएगी, एक नंबर। ठीक है, बढ़िया।
आपके पास होना चाहिए, हैं मैं डेटा भेजूँ आपके पास तुरंत रिप्लाई। पंकज ये हमें पिक खींच कर, पिक खींचो और ऐसे क्या मैं बढ़ूँ आगे? आपने जो पढ़ा आपको आया दिमाग में घुसा? पूरा पढ़ लिया वो ग्राफ? पढ़ो, तुम्हारा हो गया अनुष्का? कोई भी पार्ट ऐसा लग रहा है इसकी एक लाइन का कि अपन को बाहर निकल गया हो? नहीं है ना, एकदम बैलेंस। अब है हमारे पास पेनक्रियास, पहले पेनक्रियास, पेनक्रियास इजी है, तो फिर उसके बाद एड्रिनल, ठीक है जी। नाउ वी हैव दी पेनक्रियास, देखो इधर देखो, याद दिला देना पंकज, ये सेविंग करने के तो ग्रुप बना दो, है ना, दोनों का ग्रुप, ठीक है ना, लिख देंगे हॉक के नाम। तो पेनक्रियास क्या है? अपन पढ़े थे कि ये आपकी एक्सो है कि एंडो? एंडो। कौन सी है ये? पक्का? तीनों गलत हो तुम, हर की हो तुम लोग, नींद में सोते रहते। पेनक्रियास क्या है? अबे मिक्स्ड है ये, पढ़ाया था कि नहीं? मिक्स ग्लैंड है, चाय चाहिए इसका मतलब तुम लोगों को, ठीक है? क्या है ये? मिक्स ग्लैंड। और मिक्स ग्लैंड को क्या बोलते हैं? हेट्रो, क्या बोलते हैं? हिटिरोक्राइन। देखो कैसे बोले, ठीक है, पहले ना बोल पाई। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है? हेट्रोक्राइन। अब हेट्रोक्राइन का मतलब है कि जो अपने अंदर से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती हो। तो इसका बड़ा एक फेमस क्वेश्चन रहा है जी, क्या क्वेश्चन रहा है कि अगर आप इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बता रहे हैं तो ये अपने अंदर से दोनों चीजों रिलीज करेगी, रिलीज करेगी, प्लीज, क्या? एंजाइम और हार्मोन। तो उसके हिसाब से देख लीजिए, अगर मैं कहूं एक्सोक्राइन, क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन इसी पर है, एक्सोक्राइन कितने परसेंट? 98%, क्वेश्चन आ रखा है। और एंडोक्राइन कितनी? नहीं, 1 से 2%। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, नीट पर बहुत बच्चों ने क्वेश्चन करा है। जैसे मैंने लिखा था आपको, जो थायराइड ग्लैंड है उसका वजन मैंने 26 to 28 ग्राम बताया था, याद है ना आपको? लेकिन अगर आपको आए पेपर में तो 26 लिखी। एनसीईआरटी 26 आज तक फॉलो कर पाई, एट आज तक फॉलो नहीं कर पाई। एमटीजी बुक पढ़ेंगे तो उसमें 27 भी लिखा होगा, 28, ना 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 26, ठीक है। और आपकी सेकंड सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक बात हो गया। तो अगर एक्सो है तो क्या रिलीज करेगी जी? एंजाइम देगी। हाँ, और ये एंजाइम कौन से हैं? डाइजेस्टिव। और अगर इसको देखेंगे तो हार्मोन। अब हार्मोन्स कैसे रिलीज हो, हाउ हाउ दिस पॉसिबल? तो हम जो पढ़ रहे हैं केवल कितने परसेंट के लिए पढ़ रहे हैं अब? 2% के लिए, ठीक है, आगे। तो उसने कहा कि इसका यही फंक्शन नहीं है, इसके अलावा और भी इसके फंक्शन होते हैं। हमने पूछा क्या? उसने कहा देखिए, इसका एक और फंक्शन आता है कि जो पेनक्रियाज है, जो पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाज के पास सेल होती हैं, सेल्स इसके पास होंगी, और उस सेल का नाम होगा आइलेट्स। क्या होगा? आइलेट्स। आइलेट्स का मतलब होता है सिंबल, क्या नाम होता है? सिंबल। अब सिंबल इसमें 3 दिए गए हैं, अल्फा, बीटा और लेम्डा। और बीटा, तो ये तीनों नाम है, अल्फा सेल, बीटा सेल और लेम्डा भी। बात बात समझ। अब इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट पैदा हुए थे धरती पर, अब बेचारे चले गए वो, उनका नाम था लेंगर हेंस। क्या नाम था? लेंगर हेंस। ये कौन है? साइंटिस्ट। अब इस साइंटिस्ट ने अपने नाम पे रख दिया, तो दोनों को मिला दिया उसने। उसने बोला इनको आप ऐसे बोलिए, आइलेट लेंगर हेंस, आइलेट्स, उस नाम से आपको बोला गया, ठीक, हेंस, ठीक। अब उसने कहा कि ठीक है, हमने कहा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात थी, तो हम हवा कर देंगे, कबूतर बना देंगे इसका। हमने क्या करा, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पेनक्रियाज है, क्या है? पेनक्रियाज,
पेनक्रियास को मैंने बीच में से काट लिया, तो इसको क्या बोलते हो? ट्रांसफर सेक्शन। क्या बोलता हूँ? ट्रांसफर सेक्शन। अब आपको इतना तो कम से कम पता होना चाहिए, जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उन सभी को कट करने के बाद उसमें पतली सी बोलते हैं, तो पता है, क्योंकि उसके बिना इन और आउट नहीं होगी, ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होगा। तो हमको इसमें क्या दिखाई देगा, अब मैं आपको समझाऊं। आपका काम शुरू होता है अब। मान लीजिए पेनक्रियास का कलर तो इसमें आ नहीं सकते, रेड दिखा देते, ऐसा हो गया। ठीक, इसको बीच में से क्या कर दिया जी? कट कर दिया। बढ़िया, मैंने कहा ना, बुक से नहीं समझना है, बॉडी में है ऐसे समझना है। ठीक, मैंने इसको क्या कर दिया? ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स मतलब कट कर दिया, तिरछा कट मार दिया। तिरछा कट करने के बाद इसका जो मैंने बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा ना, है ना? कौन सा कर ले? अब इसको मैंने जब कट किया तो ऐसा दिखाई दिया, मैंने देखा ऐसे मेरे कैपलरीज। ठीक, तो मेरे को कट करके ऐसा दिखाई दिया, गोला मैंने टाइप बना लिया है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जब कभी आपके सामने ऑर्गन आए तो आप पागल ना हो उस टाइम, है होता ना कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, वो सारी मुहावरत मुहावरे हमारे ऊपर फॉलो ना हो। तो ठीक, ये क्या है? पैन पियस, ये क्या है? ब्लड, ब्लड, ठीक है, कैपिलरी। ठीक, तो आगे तीन में आ जाइए। क्या हो गई? और कौन सा? क्या? एल्फा सेल। एल्फा सेल क्या करती है? रिलीज करती है। क्या? वन। क्या है ये? हार्मोन है। क्या है ये? और इसका फंक्शन है पर, हाइपर
या स्मिक मतलब इंक्रीज ब्लड शुगर थे, ब्लड में शुगर को बढ़ाना। ठीक, क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, अब मेरी बात तो हार्मोन समझ गए ना? बस सही से समझिएगा। इंसुलिन, क्या? इंसुलिन हार्मोन, पेप्टाइडिक हार्मोन, पता? नीशियस हार्मोन, क्वेश्चन आया हुआ है इसका। नी, यस, तब पेप्टाइडिक, क्या मेरी बात समझ रहे? क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक। और बुक जहां खत्म होगी ये वाला चैप्टर, तो आखिरी में 4 लाइन में इसका नाम मिले, जिक्र भी आ रहा है। रिलीज करता है, काम क्या है, क्या कर रहा है? फंक्शन होता है हाइपोग्लाइसीमिया या पिक, मतलब डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर। इसमें होता है कि इनहिबिट अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड रेगुलेट द अपटेक ऑफ ग्लूकोज, मतलब रोका जा रहा है ग्लूकोज को लेने के लिए और कहा जा रहा है ग्लूकोज लेने के लिए। ठीक है, तो ये तो का क्या है, अपटेक एक, और उसका भी अपटेक अलग। तो मैं समझाऊं क्या है, दो फंक्शन पढ़ने को मिलेंगे। ग्लाइकोजीनो, ग्लाइकोजीनो है, बट हो जाए एक क्वेश्चन तो न्यू इनोलाइस, लाइसिस मतलब तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़, जेनेसिस मतलब बनाना, है ना? एट और जब कमी पड़ जाएगी तो अब वर्ड बताए, ग्लाइको, ग्लाइको नियोजिनोलाइसिस या ग्लाइको नियोलाइसिस, लेकिन यहाँ नियो लगाना चाहिए। यहाँ पर आप अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से या फैटी एसिड से या फैट से या फिर किसी भी जो ग्लूकोज के वेरिएंट से अलग, तो उसको आप, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज कम पड़, तो मैं अपनी बॉडी से या तो चर्बी से जो फैट है या फिर जहाँ प्रोटीन है, तो मैं क्या करूँगा, उन डालूंगा जितना कि मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज़्यादा नहीं बुलाऊंगा क्योंकि वहाँ डेफिशिएंसी भी हो जाएगी हर जगह पर। जैसे आपको पढ़ा था लंग्स में बहुत सारा फैट, लंग्स में अथा फैट है चारों तरफ, जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके तरफ फैट ही फैट। नरम बना, सॉफ्टनेस, ल्यूब्रिकेशन बनाना पड़ेगा। तो आप बॉडी के किसी भी ऑर्गन को पकड़ेंगे तो आप हाथ से छूट, पकड़ में तो कभी आए नहीं, डाल सकते हैं, बने नहीं ऐप बेचा के, बोले तो आप हाथ में पकड़िएगा, जैसे तब तो नहीं है, तो ऐसे पकड़िएगा, ऐसे छूट जाएगा, ऐसे पकड़ के रखिए, हिला दिया, जैली होती है, जैली बहुत हार्ड है वो, तब पकड़ा हार्ड, हाथ में लीजिए, उफ फूल होता है ना, फूल, फूल से ज़्यादा सॉफ्ट, दबाइए तो दब जाएगा। दिल, किडनी पकड़िए, हाँ हाँ हाँ, मजा आ जाती है। ठीक है, मैं तो अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तुम जब एक्सपीरियंस बताना अपना, तब तक आप लोग कॉन्टैक्ट में रहे, समझ में आ गया? बहुत इंटेस्टाइन पकड़िए, ऐसा लगता है छूंगा तो टूट जाएगी, बहुत सॉफ्ट है, मतलब क्या बोलूँ, ऐसा सोचने को, बड़ा सॉफ्ट सा कुछ धागा टाइप में, थोड़ा ट्यूब टाइप में, क्या कह सकते हैं? अनुष्का है, मानसी, पंकज, क्या कह सकते हैं, कुछ सॉफ्ट सा बताओ। अबे नूडल खाते हैं अपन, पत्थर है उसके साथ, नूडल तो पत्थर है, बड़ा सॉफ्ट हो, मजा एकदम, हंसू।
एक हार्ट तो ले आओ कहीं से, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप ग्लूकोज बढ़ा रहे हैं और इंक्रीज में क्या होगा ये बता देंगे प्लीज। लेवल बाय इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग क्या, क्यों? मैं आपको बताऊंगा कि बाय द इंसुलिन लिखूंगा यहाँ पर। अब तीसरे, नाउ वी हैव थर्ड वन, अल्फा बीटा, ये क्या है, ये भी रिलीज तो याद आ रहा कुछ, याद आया स्टेटिन, याद आया कुछ? स्टेटिन कौन होता है, इनहिबिटरी है ना, इनहिबिटरी मतलब किसी भी चीज को रोक के रखना, इससे कहेगा तुम ज्यादा मत करो, कहेगा तुम, तो फॉर मेकिंग द बैलेंसिंग ऑफ अल्फा सेल एंड बीटा सेल बाय द हेल्प ऑफ द लिम्बस, विद द हेल्प ऑफ द सोमेटोस्टेटिन टाइप ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन जो वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सेल एंड क्या इनके प्रोसेस को, इनके कि एक्सेस प्रोसेस ना हो जाए, मतलब एक तरीके से बैलेंस कर, क्या है ना, बैलेंस करेंगे इसको, ब्लड ब्लड कर। अब डायबिटीज बंदा होता कैसा है, मतलब डायबिटिक बंदा हो कैसे जाता है, मतलब आपको पता है डायबिटिक होती कैसे, इसको समझने के लिए आपको छोटा सा एक मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। यस, देखिए हम समझ रहे हैं कि कोई बंदा डायबिटिक ब्लड शुगर पे कैसे आ जाता है, ये जो है ना सब कहूँगा ब्लड इन ब्लड का ब्लड, और ये क्या है सेल, तो ब्लड में डूबी हुई, समझिएगा। मैंने कहा ये यहाँ पर दो प्रोसेस हो रहे थे, मैंने कहा ऐसा, इन ब्लड बाय एल्फा सेल प्रोसेस, सेल दो प्रोसेस हो रहे, अब बताइए दो प्रोसेस कौन से, ग्लाइको ग्लाइको इनो, दूसरा ग्लाइको नियो इनो, या ग्लाइको नियोलाइसिस भी, इन दोनों से मुझे क्या मिल रहा था, क्यों, ध्यान दीजिएगा बात पर, तो ये ग्लूकोज मुझे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ब्लड में, ब्लड में, ब्लड में, इन ब्लड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ये कौन है, ये है इंसुलिन, इंसुलिन के क्या है, इनके क्या हुआ, इंसुलिन के रिसेप्टर, मान लीजिए यहाँ पर इंसुलिन भी घूम रहा है, यहाँ पर कौन है, इंसुलिन हार्मोन है यहाँ पर, और इंसुलिन हार्मोन जो है वो पता है क्या सेल से निकलता है ना, सेल इसको, इसके ये क्या है रिसेप्टर्स है, ये क्या है रिसेप्टर, तो ये ग्लूकोज चाह रहा है, ये ग्लूकोज चाह रहा है कि मैं अंदर चला जाऊँ, चला गया, यहाँ पर कौन आ गया, ग्लू आ गया जी ग्लूकोज, बात समझ रहिएगा। अब रिसेप्टर है तो इसने ये कैसे अंदर गया, ये बाय बाय इंसुलिन परमिशन, परमिशन प्लस, मतलब उसने अपनी परमिशन हाँ कर दी, ग्लूकोज अंदर चल, अब अगर ग्लूकोज अंदर गया होगा तो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा किस में, मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म कह दो या किसी भी तरीके का फंक्शन कह दीजिए कि भाई, और मेटाबॉलिज्म जब आपको होगा तो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, मिलेगी एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी। डायबिटिक पेशेंट कैसे बनता आप समझ रहे हैं, वो मिल जाएगा एनर्जी। अब अगली बार क्या हुआ, और कुछ क्या हो गया, यही ग्लूकोज इस बार अंदर तो चली गई, इस बार अंदर नहीं, पर अंदर नहीं जा पा रही, जब ये अंदर नहीं जा पा रही तो इसने क्या हुआ, क्या करा, इंसुलिन ने, इंसुलिन इंसुलिन ने क्या करा, परमिशन, मिशन को क्या कर दिया, नेगेटिव, कह रहा मेरे को उसको जाना नहीं देने का है, ठीक है।
उसको अंदर नहीं जाने देना। हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार जी। हाँ सर, मैं कल ही रात में आया हूँ, ये समझ। बस मैं आपको 20 मिनट में अभी कॉल करता हूँ क्लास लेके, जब बुलाओ आप तो तभी मैं आपको कॉल बैक। बहुत बहुत धन्यवाद। रहेगा कोई देहरादून? ए, अरे इधर देख, डायग्राम बना रही, इधर देख, ठीक है। क्या बोला मैंने? ग्लूकोज को अंदर जाने को नहीं मांगता, जाना नहीं देना, तो कौन मना करेगा? इंसुलिन। तो इंसुलिन जब अंदर नहीं गया, तो ऐसा कंडीशन अगर मान लीजिए ग्लूकोज अंदर एंट्री नहीं करे हैं, यहाँ पर ग्लूकोज नहीं होगा, तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी। तो समझ में आ गया? तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ये सेल क्या हो जाएगी? इस सेल का क्या हो जाएगा? एक तो ये मैल न्यूट्रिशन में चली जाएगी, मैल, अच्छा मैल न्यूट्रिशन में चली जाएगी। एक टाइम के बाद इस सेल में क्या हो जाएगा? डेथ नहीं होती। डेथ, सेल को डेथ में नहीं कह सकते, सेल डेथ होगी तो ही मर जाएगी, सॉरी कोई और मर जाएगा, नहीं कहते। सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती, बोलते प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैंने क्या कि प्लाज्मो यहाँ पर हो जाएगा, प्लाज्मो। व्हाट इज द प्लाज्मोलाइसिस? किशमिश देखे पानी में डाले क्या, लेकिन नमक के पानी में डाले तो श्रिंक हो गया। तो किसी भी चीज का श्रिंक हो जाना, जैसे मौसमी है, जूस निकाल दीजिए उसका, लेकिन मौसमी को छीलिए नहीं, और आप उसको, कब जाएगी वो एकदम। चीकू मैश कर दीजिए तो इतना सा हो जाएगा। तो सेल का श्रिंकनेस हो जाता है, इस कॉल्ड द प्लाज्मोलाइसिस। तो मैं लिख दूं सेल श्रिंकनेस, सेल श्रिंकनेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। मेरी बात समझ में आ गया? हाँ, तो हमारे पास दो तरह की प्रोसेस होता है ना, एक तो एंडो और एक एक्सो। एंडोलाइसिस और एक्सोलाइसिस। एक सेल से बाहर निकला, अपन पढ़े एक्सोलाइसिस कहीं? हाँ, पिट्यूटरी में पढ़ा था। जो टॉपिक्स थे उसमें से कुछ कुछ निकल रहा था, मैंने लिखा था लाइसिस हो रहा है इसमें, है ना? एक्सोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, चलिए बात हो गया। एनर्जी नहीं मिलेगा, तो आप बताइए ऐसी कंडीशन में अगर ये ग्लूकोज यहीं ठहर गया तो क्या होगा? ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा, कहां? इन ब्लड। तो आपको क्या होगा? आपको क्या होगा? डायबिटीज, डायबिटीज। तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाना, दिस इज कॉल्ड द डायबिटिक पेशेंट। क्या याद रहेगा? सेल के अंदर तक ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो सेल की ही जान निकल जाएगी, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये रिसेप्टर ही इंसुलिन के लिए परमिशन पर है, अगर ये अंदर जाएगा तो इसके थ्रू। तो अब हम क्या करते हैं, अगर ग्लूकोज आपको, मान लीजिए आपको ग्लूकोज आपका अंदर क्या हो रहा है? कम। यहां पर क्या हो गया आपका? हाइपोग्लाइसेमिक हो गया कि नहीं हो गया? हाइपोग्लाइसेमिक हो गया। तो हाइपोग्लाइसेमिक को टू कन्वर्ट करना है, किसमें? हाइपर में। किसमें? हाइपर ग्लाइसेमिक। तो बताओ जरा कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाई बाई इंसुलिन, क्या? इंजेक्शन। अरे सुना है कि नहीं? लगता है ना पेट में, इंसुलिन इंजेक्शन दीजिए तो इंसुलिन बढ़ जाएगा, तो बोलेगा अंदर जा। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक? यहां से आपका, ठीक है, आप देखिए आराम से। अरे मजा तो आ रहा है, ठीक है, जबरदस्ती यहाँ कर रही है। ये तो इजी है, हटा दूं? वाह, बहुत बढ़िया। कभी कभार मैं अपने डायग्राम्स पे खुश हो जाता हूँ, डायग्राम बनाने का शौक है, और बिना थ्योरी के पढ़ाने का बहुत शौक है मुझे। ये थ्योरी जो होती है नेशनल लेवल पे, चीज कौन पढ़ाता है? वही पढ़ाते हैं, तोते होते हैं, ये समझते हैं? या तोती, स्टैंडिंग पावर बेकार होती है। पंकज समझ में आ गया? एक नंबर।
पहले यहाँ समझो फिर बुक पढ़ो। एड्रिनल। ठीक है। किडनी में आप लोगों ने पढ़ा होगा दो चीज, मेडुलरी और मेडुलरी और आपको याद है कि जो बड़ा वाला नेफ्रॉन होगा उसको हम जक्स्टा प्रोसेस में, है ना, बड़ा लूप ऑफ हेनले जिसको वासा रेक्टा हम आता है। कैटी से नहीं। आराम से लीजिए पढ़िए कोई। क्या बोलती है? पढ़ लिया? अब पढ़ लिया, पढ़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए। साथ में एड्रिनल भी पढ़ने को मंगता, टाइम लीजिए एक बार रीड कीजिए। एड्रिनल बहुत बड़ी ग्लैंड है, तो मैं पढ़ाऊँ। पढ़ना। जब वो शुरू होगा तो वो ले जाए कम से कम।
तो बोलो मैं भी गाड़ी देख रहा हूँ। तो क्या आए डन। थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या होती है एड्रेनल ग्लैंड। क्या समझ में आया थोड़ा बहुत बताओ मुझे। इसमें एक वर्ड लिखा होगा आउटर, इनर, कॉर्टेक्स, पेरी। वर्ड लिखा होगा उसमें एडिशन, है ना। केवल इस पैराग्राफ पर ही सारी बात टिकी। आपने इसके स्टार्टिंग का पैराग्राफ समझ लिया। पर मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँ थोड़ा सा। थोड़ा मैं बता दूं कि क्योंकि बड़ी ग्लैंड है तो टाइम लगेगा। एड्रिनल ग्लैंड में डार्क डार्क मोड पढ़ेंगे तो अपने को वैसी समझ। क्या बोला इसने, अवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ये होती है किडनी के ऊपर, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है पूरी तरीके से, कोई ट्यूब नहीं लगी, मतलब डक्टलेस ग्लैंड है तो हार्मोन रिलीज। वन एट दी एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, एंटीरियर मतलब ऊपर की साइड में दिखेगा आपको, किडनी के ठीक ऊपर लगी होगी पिरामिडिकल शेप में। दो बातें कह रहे, द ग्लैंड इज कंपोज ऑफ द टू टाइप ऑफ द टिश्यू, सेंट्रल लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड द एड्रिनल, में जो है मुझे ये बना है, बीच में कौन है, मेडुला, ऊपर कौन है, कॉर्टेक्स। मेडुला कौन है, जो इंटरनल पार्ट है। अच्छा इसमें क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं कि नेचर ऑफ हार्मोन्स क्या है इसके, जैसे मान लीजिए आप जैसे पूछते थे पेप्टाइडिक हार्मोन्स, तो कुछ हार्मोन स्टेरॉइडल भी होते हैं। जैसे मैं कहूँ जो कॉर्टेक्स हैं, कॉर्टेक्स के जितने भी हार्मोन होंगे सब स्टेरॉइडल होंगे, मतलब लिपिड वाले हैं ये। तो इनको काम करने के लिए स्पीड का अलग, स्टेरॉइडल है तो तेज काम करेगा ना। दूसरा जो मेडुला है, मेडुला के जितने भी हार्मोन्स होंगे वो आपके प्रोटीनिशियस होंगे, उसको हम कैटेकोलामाइन कहते हैं। द वर्ड इज कैटेकोलामाइन। इस पर क्वेश्चन है, कैटेकोलामाइन या एफएफ हार्मोन या एसएस हार्मोन या सडन हार्मोन, ऐसा कह सकते हैं। अब इसके दो हिस्से बढ़ते हैं, एक एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। बॉडी में अचानक से डर के बाद जो भी होता हो सब एड्रेनलिन ही करा, जैसे प्यूपिल का डायलेशन, पसीने छूट जाना, और पाइलो रिएक्शन समझते, गूजबम्स, गूजबम्स को ही पाइलो इरेक्शन कहते हैं। इस लोग पाइलो इरेक्शन पढ़ते हैं लेकिन पाइलो इरेक्शन बोल, पाइलो मतलब गूजबम्स, इरेक्शन मतलब जो इसके नीचे की, जो आपके गूजबम्स मतलब जो हेयर्स हैं स्किन पर, उसके नीचे की जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, स्टिमुलेशन जाएगी, ये पाइलो इरेक्शन बोलते हैं। तो किसे पाइलो इरेक्शन कहते हैं, रॉन्ग, पाइलो इरेक्शन बोलते हैं तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और बता दें और क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन रेट तेज हो जाएगा, सांस जल्दी आएगी, हार्ट बीट तेज आएगी। और क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में जो भी चीज़ होगी टूटने से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल सॉरी घटेगा, और प्रोटीन वगैरह से भी चीज़ घटेंगी। क्यों कि आप जब जल्दबाजी में होंगे तो आपकी बॉडी जल्दी जल्दी खाना शुरू करे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका बहुत तेजी से, एकदम समझ रहे हैं, कुछ लोगों को तो लूज मोशन लग जाते हैं डर से, डर जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, पेटिंग होना। एक होता है अल्टरनेस, अल्टरनेस इंक्रीज हो जाएगा। अल्टरनेस मतलब हाँ ना मतलब बॉडी में चक्कर आना फिर ठीक होना, चक्कर आना फिर ठीक होना, ऐसा ऐसा प्रोसेस में आना, एड्रेनलिन। और अगर और बात करें, एड्रेनलिन तो
होने से, सबको होने से। अब इसमें एक लिखा एडिसन डिजीज और एक और वर्ड आता है कुशिंग डिजीज। नॉर नॉर विनेफ्रिन या बात कोई पड़ेगी कहीं, कैटेकोलामाइन पढ़ा आप लोगों ने, ये लिखा देखिए। दीज आर कॉल दी, इन दोनों को मिला दो, एडलीन को और नॉर एडलीन को, तो उसको कैटेकोलामाइन बोलते हैं। कॉल दी कैटेकोला कॉल एमाइंस। एमाइंस मतलब प्रोटीनिशियस हार्मोन है, ठीक है। 3 लेयर होती हैं कॉर्टेक्स की, कौन कौन सी? ऊपर वाली, बीच वाली और नीचे वाली, उसके बाद मिडिल आ जाएगा। ऊपर वाली लेयर आउटर है, बीच वाली लेयर मिडल है, नीचे वाली इनर है। इसके नाम क्या है? जैसे ग्लोमेरुलोसा, जोना लगाओगे। जोना क्यों लगाते हैं? किसी भी लोब पे ऊपर अगर लेयर चढ़ती चली जाएंगी तो जोना, जैसे ओवा जो होता है, ओवा जैसे ही पेनिट्रेट होता है तो अपने चारों तरफ में एक हार्ड लेयर बना देगा, जोना पैलिसिड। क्या बोलते हैं? जोना पैलिसिड। जोना एक ऐसी, जोना वहां लगेगा जहां लेयर बन जाएंगी, ठीक है। और ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी। ऊपर की लेयर को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, लेयर को बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। ये वाइडेस्ट लेयर है, क्वेश्चन पूछा था। सबसे बड़ी लेयर कौन सी है? मोटी जैसे, तो कौन सी है? फेसिकुलेटा। तीसरी है रेटिकुलरिस। मैं बढ़ता हूँ आगे। इतनी बात समझ में आ गई तो हम इसको इसको राइट डाउन करना है। अब आप कृपया करके बुक लीजिए, इसके बाद मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा इसको खत्म करने की, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। नाम लिखूंगा एड्रीनल ग्लैंड। मैं जब ऐसे देखता हूँ ना तो मेरा लिखा हुआ सब दिखता है, एच पड़े हुए, ये भी देख देख के लिख। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। पहली बात क्या है, ये कौन सी ग्लैंड है? प्रॉपरली एंडोक्राइन, प्रॉपर 100% एड्रीनल ग्लैंड, 100% तो 100% हमेशा हार्मोन को है। अब आप कहेंगे ठीक है, ये हो गया, दिस इज कॉल्ड दी अड्रीनल, कॉल्ड दी। अब ये क्या कहता है? पोजीशन क्या बताई इसने? इंटीरियर। क्या बताई? सबसे पहला क्वेश्चन पोजीशन का ही होता है आपकी, इंटीरियर इन इसके ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर है, किडनी के ऊपर है। और कंप्लीटली कैसी है? एंडोग्राम मतलब डकलेस है। इतनी बातों में समझ। अच्छा, ये बड़ी छोटी, दो किडनी है, बड़ी छोटी होंगी? हाँ बड़ी छोटी, किडनी भी बड़ी छोटी, किडनी भी बड़ी छोटी। याद रखिएगा, राइट साइड में जो किडनी होती है यहाँ पर होती है, राइट साइड में किडनी जो यहाँ होती है वो धसी रहती है नीचे की साइड तो थोड़ी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स ही, लिवर भी यहीं है, स्टमक का टिल्ट भी इधर ही है, स्टमक है तो इधर लेकिन टिल्ट भी इधर है, हार्ट का भी टिल्ट इधर है, लंग्स का भी मैक्सिमम चीज़ें इधर की साइड में है, लेकिन हार्ट का जो वेन्स मैक्सिमम मैक्सिमम है और लंग्स का वो लेफ्ट साइड में। तो बनाने वाले ने आपको ऐसे बनाया कि अगर स्टर्नम के एंड से ऊपर, एंड तक से ऊपर, यहाँ पर ज़्यादातर जो कॉन्वल्यूशन है, मतलब जो इकट्ठापन है वो इससे ऊपर इधर ज़्यादा है लेफ्ट में, और जैसे नीचे जाओगे तो राइट में ज़्यादा। इसलिए आप गौर कीजिएगा, कभी भी आप पैर पे खड़े रहते हैं तो राइट पैर पे खड़े रहते हैं, क्यों ऐसा? और आप ऐसे तिरछे हो जाओगे, ऐसा क्यों? अच्छा, राइट पैर पे खड़े होगे यूँ क्यों नहीं होते? कुछ तो रीज़न होगा। क्यों रीज़न है? ये भारी है तो इसका पैल्विक पेक्टोरल गर्डल जो है, ये गर्डल हो गया तो इस पर इसका वेट दिया गया। ऐसे नहीं खड़े हो रहे आप ऐसे, और ये क्या है? हल्का का फ्री छोड़ो, गाना स्टाइल थोड़ी है ये कोई, ये तो हल्का यहाँ है, ऐसे गिरा दिया इसको, और ये भारी है तो इसको सपोर्ट दे दिया। अब ऐसे हो जाऊंगा तो टेढ़ा नहीं हो जाऊंगा मैं, ठीक समझ रहे हैं? या फिर ऐसे समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो खड़े होने का रीजन भी हमारे बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है, ठीक, ठीक है। इधर भी मैंने इसको वेट इधर कर दिया, ऐसे करना, वेट इधर कर दिया, देखिए इधर पड़ा हुआ है, और इधर का वेट देखिए इस पर पड़ा हुआ है।
तो इस वाली ग्लैंड को हम लगभग लगभग 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे। तो तुम घर में जाकर ट्राई करना, ऐसा करके, ठीक है। लोग जब डांस करते तो उनको भी देखेगा, वो ऑर्गन्स को ही बैलेंस कर रहे होते हैं, ऑर्गन्स को भी बैलेंस कर रहे हो। हाँ, क्या बताया सर, ऑर्गन्स को क्या कर रहे होते हैं। मैं कहीं और चला गया तो दिमाग मेरा, तो मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है। तुम कुछ और बताना शुरू कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने अगेन क्या करा, डाई सेक्शन कर लिया, या ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, हाँ क्या सेक्शन, आंसी सोच सर क्या क्या करते रहते हैं, पढ़ाते तो पता नहीं कैसा है, लेकिन नाटक देखो। आप लोग अगर कुछ कॉपी कर पाए मेरा तो कर पाए, लेकिन डायग्राम बनाने को कॉपी जरूर कीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट। क्यों, बहुत लंबा, जब 4 5 7 8 साल पढ़ोगे बायोलॉजी में, बिना डायग्राम वाला इंसान बेकार है, नहीं बेकार है। क्योंकि आपको आगे कोई भी प्रोफेसर पढ़ाएगा पूरी लिख के नहीं पढ़ाएगा, वो बस एक सर्कल बना देगा, उस पर बोलते ही रहेगा, लाइन खींचता रहेगा, बोलता रहेगा। आप सोचते रहिए, बोलेंगे सर थ्योरी, वो बोलेगा भाग यहाँ से, नहीं लिखे। क्योंकि आप जितनी नॉलेजेबल होते जाते हैं उतना लिखते कम है, बोलते ज़्यादा है, पता होगा ना। चलिए आगे जाओ। ये कौन है, एड्यू, बहुत बढ़िया। और ये कौन है, एक नंबर, ठीक है। मेडुला कितने परसेंट है, 20%। और कॉर्टेक्स कितना है, ठीक है, कितने परसेंट है, भी हो सकता है, नहीं इसको मैं सोच के बता दूंगा। बट आगे बढ़िए। तो इसने कहा कि अगर हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें, तो जो मेडुला है, मेडुला है तो अंदर, लेकिन इसका जो इसका ओरिजिन है वो उल्टा है। अंदर होगा तो मीजोडर्मल होना चाहिए, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। याद रखिएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया इसका, ओरिजिन, ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल। एक बात हो गई जी, एक्टोडर्मल है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा, इसके नेचर ऑफ हार्मोन, नेचर ऑफ हार्मोन, इसके हार्मोन का जो नेचर है वो कैसा बताया मैंने, कैसा बताया, प्रोटीन, कैसा, प्रोटीन, प्रोटीन बेस्ड कह दूं, प्रोटीन बेस्ड, या आप ऐसे लिख सकते हैं एमिनो एसिड। ये तेरी वजह से लिख रहा हूं मैं 2 बार, तूने जो पूछा था इसलिए मैं इस चीज पर फोकस करके चल रहा हूं हर बार। समझ में आ गया, 2 बातें हो गई। और इसमें आप देखिए, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन होगा, इसका ओरिजिन कैसा होगा, है तो बाहर लेकिन ओरिजिन कैसा है, मीजोडर्मल, कैसा, मीजोडर्मल। तो आप कंफ्यूज ना हो कृपया इस पर, मीजोडर्मल ओरिजिन हो गया इसका। और इसके नेचर ऑफ हार्मोन कैसा है जी, नेचर ऑफ, इसका नेचर ऑफ हार्मोन आपको जो दिखाई देगा वो आपके पास क्या होगा, नेचर ऑफ हार्मोन का कैसा बताया मैंने, स्टीरॉयडल, कैसा, स्टेरॉयडल। मतलब स्टीरॉयड क्या होते हैं, प्रोटीनीशियस टाइप होते हैं, लेकिन बनते फैट से, लिपिड बेस्ड है, कैसा है जी। अब ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, अगर आप फैट को तोड़ोगे तो लिपिड बनेगा, लिपिड को तोड़ोगे तो ग्लिसरॉल बनेगा, फिर फैटी एसिड बनेगा, आखिरी में भी तोड़ते चले जाओगे तो स्टीरॉयडल बन जाएगा। मतलब स्टीरॉयड प्रोटीन का पार्ट नहीं है, लिपिड का पार्ट। तो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, फैट से कह के, लिपिड से कह के, स्टेरॉयड से कह के, ठीक। स्टीरॉयडल है इसका नेचर। ये लाइफ सेविंग, लाइफ इंपॉर्टेंस को शो करता है, लाइफ कैसे है, हाउ, बहुत बड़ा जमावड़ा है, भी बताएंगे। अब इसको समझ, ये इसके अंदर से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, इसके अंदर के जो हार्मोन रिलीज हो, आप बोल सकते हैं TF4S, ऐसा बोल सकते हैं लोग, TF और 4S, लोग इसको 2F और 2S या सिंगल एस के रूप में भी इसको शो कर देते हैं, एक्चुअली इसकी काउंटिंग है, ठीक। तो आप
इमरजेंसी, इमरजेंसी या सडन, सडन हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहेंगे भी बताऊंगा। इफ मतलब फर्स्ट इज फाइट, सेकंड इज फाइट मतलब झगड़ा, फाइट मतलब ऊंचाई, और फ्राइट मतलब अंधेरा। जब आपको इन तीनों चीजों से डर लगता हो, जब इन तीनों चीजों से डर लगता हो, डर को यहाँ कहा जाएगा फोबिया। क्या कहा जाएगा? या मतलब इमेजिनरी फियर, फियरनेस। आप काल्पनिक रूप से ही इमेजिनरी डर रहे हैं, बस रियल में भी डर सकते हैं। फाइट जब झगड़ा होता है, मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है, तो कंडीशन क्या बनेगी? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मारा, तो मारने के बाद पहला व्यक्ति पिटे जा रहा है, उससे एक थप्पड़, दो थप्पड़, तीन थप्पड़, तो आपकी बॉडी के अंदर अभी नॉर्मलाइजेशन है। लेकिन अगर किसी थप्पड़ ने आपके अंदर का कॉमन मैन जगा दिया, फिर एक आप डायलॉग बोलेंगे, क्या? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन, सलमान खान के माफिक, ठीक है? तो आप उसको फिर एक झापट मारेंगे तो एक में चित्त हो जाना है उसको। क्यों? आपकी टॉलरेंसी पावर ये इसको मेडुला एड्रिनल ग्लैंड को होल्ड करे थी, और जब ये होल्ड से आउट हो जाएगा तो सामने वाला होल्ड ना होकर क्लीन बोल्ड हो जाएगा एक झापड़ में। तो कॉमन मैन का गुस्सा जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। जो रोड पे चलते लोग सीधे साधे से, उनको छेड़ने का नहीं। तो उनको अगर गुस्सा पारा होगा तो उनको लड़ना भी नहीं आता पहली बात तो। और जब वो लड़ेंगे तो उनको ही नहीं पता वो क्या मारेंगे, तुम्हें कहाँ मारेंगे, कहाँ क्या कर देंगे। समझ में आ गया? फाइटर पिट जाते हैं कॉमन मैन से, इसी वजह से गुस्सा आ जाएगा। जैसे इसको देखो, सीधी सी लग रही है, अगर तुम कुछ कह दो, इसको गुस्सा आ जाए तो पेल देगी पकड़ के सामने वाले को, ठीक है? कॉमन पर्सन को ज्यादा गुस्सा आती है। अब ये 4S का मतलब क्या है? जैसे शुगर हो गया है, शुगर हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, या स्टिमुलेशन हो गया, या फिर आपका स्टेरॉइडल हो गया, तो ये काम आपके नाम इसमें आ जाएंगे। उत्तेजना, स्टिमुलेशन। तो यहाँ पर स्टिमुलेटरी भी कहा जाता है इसको, प्री स्टिमुलेशन। इसको हम डू एंड डाई भी कहते हैं, सुना है? डू एंड डाई हार्मोन। इसको हम डू एंड डाई हार्मोन भी कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि इतना गुस्सा आ जाता है कि आप सामने वाले को मारने के पीछे पड़ जाते हैं, तो डू एंड डाई इसी मेडुला। अब इसमें ये जो सब नाम दिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं एड्रीनल के लिए। किसके लिए? एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन के लिए दिए जा रहे हैं, एड्रीनलिन हार्मोन के दिए जा रहे हैं। और इसके हार्मोन को आप ये कहकर इसके साथ साथ में एक और नाम दे सकते हैं, जो कि विच इज डैम इंपॉर्टेंट, जो है इसको बोलते हैं आप कैटेकोला, ठीक है? कैटेकोला, यही है इसका मेन हार्मोन। कैटेकोलामाइन इज द मेन हार्मोन, लिख दूंगा मेन, मेन हार्मोन ऑफ, ठीक? क्लियर है जी? एक नंबर। अब मैं मेडुला को उठा के डाल रहा हूँ बाहर। अब मैं पागल हो गई। कैसे ना करें? नहीं करेंगे तो फिर का ही समझ में आएगा तुमको? क्या? निकाल लूँ? जल्दी है यू, ठीक है? मेडुला क्या बताता है? मेडुला बताता है कि मेरे पास क्या है, क्या है मेरे पास? हाँ है, ठीक है? डायलॉग सुना? कैटेकोलामाइन क्या, और दो जगहों पे डिवाइड हो जाते हैं। पहला पैरा, पहला एड है, एड्रेलिन का फंक्शन समझ, एड्रेलिन का फंक्शन
इंक्रीज करेगा ऑल्टरनेस, अप्स डाउन चीज़ों की। याद करते जाओ, समझो गुस्सा आ रहा है, उस रूप पे सोचिए, तो जो गुस्सा आएगा तो सब इसी से चलेगा। स्वेटनिंग क्या कर देगा? इंक्रीज बीपी, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, ये भी क्या, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइलो, गिर ना जाऊं मैं, कहीं मेरा पाइलो हो जाए। पाइलो इरेक्शन, अब ऐसे पढ़ेंगे, पाइलो इरेक्शन, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, गूज गूज बम्प्स, मतलब रोंगटे खड़े होना, है ना, ये सब इसी से होगा। या ग्लूकोज का बहुत जल्दी खत्म हो जाना, प्रोटीन का खत्म, वो तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन मेन पॉइंट्स आपके ये, ठीक है। अब इसमें दूसरा इसका दोस्त कौन है, दूसरा कौन है, इसको आप एक और नाम बोल सकते हैं, एपिने फ्रिन, एपिने, बात वही पड़ेगा, दोनों सेम है। चला जाओ, नॉर, नॉर एपिने कह दो, और नॉर इस पे भी रहेगा, नॉर एड रीने, तीन, आप दोनों में से कोई भी कह दीजिए, नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एडलिन। होगा क्या, इसके जितने भी फंक्शन हैं उनको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, क्या कर देगा, इनहिबिटरी, रोक दो, धीमा कर दो उसको, ठीक है। ये तो बढ़ा रहा है, ये सारा या बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये किसके काम हो गए, कैटेकोलम के काम हो गए, एकदम आ गया। अब आ जाइए, यहां से यहां तक तीनों लेयर, क्या है, कॉर, क्या है, कॉर्टेक्स की कितनी लेयर आ रही है, तीन, तीन है तो फिर तीन, कौन सी है, आउटर, है, कौन सी है, मिडल, क्या बवाल लिख दिए हम, मिडल लेयर, और ये क्या कर दिया हमने, वाइडेस्ट लेयर हमें दूसरी लिख देंगे उसको, ठीक है, क्या है, इनर, इनर जोना, जोना तो मैरियो, बता दिया हमने, है ना, ग्लोमेरुलोसा, पैसी, क्यू, क्या, ठीक है, रेटिक्यूलेट, है ना, रेटिक्यू, क्वेश्चन क्या बन रहा है जी, ये बन रहा है, क्या है, इस्ट, दिखानी थी हमें बीच सर्कल की वजह से हमने, ठीक है, रखे, क्योंकि खींच इसका ना, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो एक पेज का पूरा भरेगा, पूरा एक पेज का भरेगा, इसका एक पेज का भरेगा, फिर तीनों जंबो होंगे। हाँ, तो मुझे लगभग 20 मिनट लगेगी, 15 से 20 मिनट लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। क्या PDF आज की, ये खुश हो गया, ठीक है, ये काम से इंप्रेस हो गया मैं, ये गलत बात है, लेकिन आप देख लीजिए, चेंज करें, आप देख लीजिए एक बार, देन क्लास ओवर करते हैं आज की, और शायद आज फिजिक्स आई विल हैव टू, दिक्कत
तो मैं फिर अगर अभी मैं कॉल कर लेता हूँ, अगर हुआ ऐसा अभी अभी देख लो आप लोग, जान मत निकालो अपनी। तुम्हारा जैसे बोलो ना, मैं तुम्हारा फेस देखने लायक था वैसे एकदम, अरे ऐसे क्यों सर आज